बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है और इस कायनात का मालिक है। आज हम करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर और आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज भी शामिल हैं और बाकी सारे क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, डोंट पोस्टपोन अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन टुडे। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु एक्ट ऑन टाइम। जिस काम को आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत छोड़ें। कामयाबी वक्त पर काम करने वाले को मिलती है। तो इसमें आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर आप रोज़ की रोज़ का काम साथ करते जाएंगे तो कभी भी स्टडीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ख़ास तौर पे मैथ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So let's start review exercise chapter number 2. There is first question of MCQs. पहला क्वेश्चन MCQs का है जिसके लिए मैं अलहदा वीडियो करूँगा डिटेल में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, दैट इज साइंटिफिक नोटेशंस। अब एक चीज़ बच्चों इसमें समझ लें कि इसमें जो भी हमने काम करना है वो हम ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 में हम कर चुके हुए हैं। दिस इज़ बेसिकली अ रिव्यू। ये इस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू है, एक खुलासा है, इसको आप कह सकते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस की, मिलते जुलते क्वेश्चंस की मज़ीद प्रैक्टिस दी गई है। तो इसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपको अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो हम जस्ट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइंटिफिक नोटेशंस में आपने लिखना है और आप अच्छी तरह जानते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करके लिखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप पार्ट 1 की बात करें तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, इसमें हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आएगा, 5 और 6 के दरमियान। क्यों यहाँ पे आएगा, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है, 3 और 7 के दरमियान। ठीक है, और इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। तो यहाँ से आपने यहाँ की तरफ मूव करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 एंड 2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले हम इसको साइंटिफिक में लिखेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे। इसको हम इधर मूव करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -1 और ये 10 रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है जी। अब ये -1 और +3 को हम ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द पावर्स। 3 -1 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डिनरी नोटेशंस, मतलब इसको आपने उलट करके लिखना है जिस तरह हमने पहले साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा था। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम सिंपली पावर क्या है, +3, तो 3 डिजिट ये पॉइंट इधर को मूव हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 2600। मतलब 3 डिजिट आपने इधर मूव कर दिया तो हमारे पास एक डिजिट था, 2 ज़ीरो हमने खुद से लगा लिए। यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ये 4 डिजिट इधर को मूव होगा। तो एक डिजिट आपके पास है, आप 3 ज़ीरो खुद लगा लेंगे, 0.00874 और यहाँ पे आप एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे -6 है, इसका मतलब है कि पॉइंट को यहाँ से आपने 6 डिजिट पीछे को मूव करना है। तो क्या आंसर लिखेंगे, कितने ज़ीरो इसके साथ आएंगे, एक डिजिट है तो 5 ज़ीरो हम खुद से लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड
5 और ये छठा आपके पास 6 डिजिट आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप पहले कर चुके हुए हैं 2.2 में। लोगैरिथम फॉर्म में हमने लिखा था। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको लोगैरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे लॉग, और ये जो 3 है ये क्या होगा? ये इसकी बेस बन जाएगी, और एक्सपोनेंट को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, और जो इक्वल के इधर वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 2187। ठीक है बच्चों, पहले कर चुके हुए हैं ना। अब यहाँ पे देखें, लॉग बेस क्या आएगी? ए बेस आ जाएगी, सी को हम इधर ले आएंगे, और बी आपका इट इज़ नॉट 6, इट इज़ बी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया 2 क्वेश्चंस का। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह ही है। इसमें लॉग में क्या आएगी? बेस क्या आएगी? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इसमें बेस क्या आएगी? 12, राइट। और 144 आपका इधर मूव हो जाएगा, और 12 की जो पावर थी वो 2 एक्सपोनेंट वो आपका इस साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये अब इसका रिवर्स आ गया। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने लोगैरिथम फॉर्म में लिखा था, अब आपने लोगैरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसी तरह इसमें पावर क्या आएगी? बेस क्या आएगी? 4, ये आपकी बेस है, और जो ये एक्सपोनेंट है ये इधर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे बेस आपके पास क्या है? 9, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी एक्सपोनेंट, और 729 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, कर चुके हुए हैं ना पहले हम ये क्वेश्चन सारे। ठीक है, 4 आपकी बेस है, ये आ गया। एक्सपोनेंट आपका 5 है, और डेट इज इक्वल टू 1024। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, 5 भी आपका मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने क्या करना है जी? इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? log 9x। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं ना। अब यहाँ पे जब पॉइंट को हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? डेसिमल ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट में क्या आएगा? log, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं 5/10। जब हम पॉइंट को रिमूव करना है तो डिसिमल के नीचे कितने डिजिट्स आएंगे? 0। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होते हैं तो नीचे क्या आता? 100। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है जी, अब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें तो क्या आ जाएगा? ये आपकी बेस क्या है? 9, एक्सपोनेंट आपका इस साइड पे आ गया, और x आपका एक साइड पे आ गया। अब आपको पता है कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 रेज टू पावर 2। अब ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी वैल्यूज़, कि आपने किसको कैसे अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये एज इट इज़ हमने लिख लिया, 3 स्क्वायर 1/2। अब आपका 2 से 2 कट गया, तो 3 इज इक्वल टू x आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी? 1/9 3x इज इक्वल टू 27। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में एक दिया हुआ है उन्होंने। अब इसको कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं, हमने सिंपली इसका आंसर निकालना है। अब ये 3x है, इट इज़ अ पावर ऑफ 1 एज वेल एज इट इज़ अ पावर ऑफ 9 आल्सो, राइट। तो 9 को फैक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर स्केयर, यानी 1/3 स्केयर होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। 27 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या आएगा जी? 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 रेज टू पावर 3। ठीक है जी, ये हम काम सारा जो है ये पहले भी हम कर चुके हुए हैं। अब आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब 3 की 2 को हम ऊपर मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर -2 होल पावर 3x, और इस साइड पे क्या आएगा आपका? 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेज टू पावर -6x इज इक्वल टू
3 रेज टू पावर 3। बेस सेम है, दरमियान में इक्वल है, इट मीन्स पावर इज इक्वल टू पावर, मतलब -6x इज इक्वल टू 3। और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने x की निकालनी है, तो -6 से हम डिवाइड कर देंगे। -6 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -6, सिंप्लीफाई करें तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। अब इसमें ये ऑलरेडी ये भी एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने 32 और 64 के फैक्टर्स बनाने हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ 2। 32 को कैसे बनाएंगे आपको पता है, अब दोबारा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए इसको सॉल्व करता हूँ। 2 के फैक्टर बनाए तो 16 अगेन डिवाइडेड बाई 2, 8 अगेन डिवाइडेड बाई 2, अगेन डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ी सी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 बिकॉज देर आर 2 5s, सो 1/2 रेज टू पावर 5 होल पावर 3x। नाउ व्हाट इज 64? 64 को अगर हम एक दफ़ा फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 6। ठीक है जी, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 2 रेज टू पावर 6। अब हम क्या करेंगे, अब 2 रेज टू पावर -5 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मतलब 2 रेज टू पावर -5 होल पावर आपके पास क्या है 3x, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। अब ये क्या हो जाएगा, 5 3 आर 15, 2 रेज टू पावर -15x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। आगे अब आपने क्या करना है जी, बेस सेम है, इक्वल साइन है, इट मीन्स -15x इज इक्वल टू 6, -15x इज इक्वल टू 6, -15 से आप डिवाइड कर देंगे, 6/-15 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 के टेबल पे 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15, -2/5 2s are 10, 5 3s are 15। हाँ जी, फिर आप देखें ज़रा, हमने गलती कर दी है इस क्वेश्चन में। क्या गलती की है, ये गलतियाँ बेटा आपने नहीं करनी। यहाँ पे 2 था, हमने क्या लिख लिया 3x, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। तो इसको मैं 2 कर लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और इसका मतलब है यहाँ पे 5 2 क्या होगा 10, यहाँ पे भी क्या आएगा 10, और यहाँ पे भी क्या आएगा 10, और यहाँ पे अब ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो ये देखें गलती कोई भी कर सकता है। 3 2s आर 6 और 3 5s आर 10, ये आपका आंसर आ गया -3/5। ठीक है बच्चा, इट क्लियर नाउ। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्या कहते हैं जी हमें, ये कहते हैं जी, ये हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, इसको ज़रा सिंगल लोगैरिथम की शक्ल में लिख दें। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करना है, और आपको पता है जहाँ -100 किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में, और लॉग से पहले जो पावर है वो कहाँ पे, जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे आ जाती है, वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। 7 कहाँ पे आ जाएगा, लॉग x की पावर 7, और ये 3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। देर इज़ ऑलरेडी 2, 2 वहाँ पे पहले से मौजूद है, तो क्या करें, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे y रेज टू पावर 2 होल पावर 3। ठीक है जी, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, x की पावर 7। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, लॉग y की पावर क्या आ गया, 3 2s आर 6। अब आपके पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का लॉ लग जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन लॉ, x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 6। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बिल्कुल होना है। ये 3 है, इसको हम यहाँ पावर में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 4 की पावर 3 माइनस लॉग 32। ठीक है, अब 4 की पावर 3 है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना, क्या इससे एक्सपेंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या आंसर आएगा 64। तो लेट्स स्टार्ट, इसको अब एक्सपेंड करें, क्या हो जाएगा, लॉग 64 माइनस लॉग, ये मैंने 6 लॉग कर दिया, लॉग 32। अब माइनस है तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में,
log 64 डिवाइडेड बाय log 32। ये सिंगल लोगैरिथम आपका हो गया। अब ये कटिंग होती है तो इसको भी हम कर देते हैं। 32 2s are 60। बेटा एल लिखना है, क्या कर रहे हैं आप जी? आप कुछ नहीं कर रहे, मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके 2 पार्ट्स हो गए। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? ओके, स्टार्ट करते हैं। 1/3 ब्रैकेट से पहले है, लॉग से पहले है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर में चला जाएगा। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, log 5 8 प्लस log 5 27 और होल पावर क्या आएगा, 1/3 दैट रिमेन्स द सेम log 5 3। अब यहाँ पे आपका कौन सा लॉ लग रहा है, ये आपका एडिशन है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लॉ लगेगा, जिसमें ये एडिशन जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, log 5 और 8 इंटू 27 होल पावर आपके पास क्या है, 1/3 और इट रिमेन्स द सेम। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब आपको पता है 1/3 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लें या पहले माइनस का लॉ लगा लें, इट्स अप टू यू। ये आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। इस इक्वल टू का साइन ज़रूर डाला करें। 8 इंटू 27, यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल लगेगा, माइनस है तो ये वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1/3 है। बेटा आपको पता है, जब पहले भी आपने क्वेश्चन किए थे, अगर 6 स्क्वायर रूट है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6 की पावर 1/2। इसी तरह 6 क्यूब रूट हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, 6 की पावर 1/3। ठीक है जी, याद है आपको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1/3 है तो इसको हम वापस क्यूब रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्यूब रूट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई बाई 20। अब क्यूब रूट सिर्फ ऊपर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब रूट नहीं है। यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते थे, हम 8 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते, 27 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा वे भी है, हम यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करके इसका क्यूब रूट ले सकते हैं। ठीक है, अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। 2 इंटू 2 क्या लिखेंगे, 2⁻3। इसी तरह 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3⁻3। तो यहाँ पे अब इसके हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या आएगा, लॉग यहाँ पे क्यूब रूट 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 एंड क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 3। अब क्यूब रूट जब 2⁻3 का लेंगे तो दोनों 3 कट जाएंगे आपके पास और क्यूब रूट भी ख़त्म हो जाएगा। क्या रह गया, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया log 3 2s are 6/3, बल्कि ये 3 से 3 भी कट गया। ठीक है ना, और आसान हो गया काम। log की 2 और बेस यहाँ पे क्या चल रही थी, 5 चल रही थी। आप भी कहेंगे सर अजीब भुलक्कड़ है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो उम्र का तकाजा है बेटा, भूलना अब इस उम्र में आदत सी बनता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई बात की। अब ये वाला स्टेप जो है ये हम ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब इसको और आसान एक और तरीके से यहाँ पे भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये क्यूब रूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन यू हैव टू डिसाइड, आपने खुद फैसला करना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है और आसान लग रहा है। मतलब यहाँ पे भी आप इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते थे ना, एक और तरीके, ये देखें log 5, और यहाँ पे मैं लिख लेता 2⁻3 3⁻3/3 और होल पावर, सॉरी यहाँ पे पावर क्या आ जाती, 1/3। तो ये 3 से कट के डायरेक्ट आपका ये वाला आंसर आ जाता इस स्टेप के बाद। इस तरह भी कर सकते हैं, अब इस तरह भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हर टीचर का, हर स्टूडेंट का अपना मेथड होता है। कभी भी एक तरीके के ऊपर फिक्स नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने क्वेश्चंस को अपने तरीके से करने की कोशिश करनी है। जो मेथड, जो तरीका आपको लगता है कि इस तरह मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उस तरह से उसको कर सकते हैं। लें जी,
अब ये सिंगल लोगैरिथम में लिखा हुआ है तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है जी, एक्सपेंड कर देते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट हो तो क्या होता है जी कि उसके दरमियान में प्लस आ जाती है, और अगर को पावर होगी तो वो क्या होगी, वो लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक है जी, तो तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको प्लस करना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग z की पावर 6। अब आपको पता है कि z की पावर 6 जो है वो इस लॉग से पहले आएगा क्योंकि ये पावर सिर्फ इसके ऊपर है। इट दीज वैल्यूज रिमेन सेम, मतलब लॉग x प्लस लॉग y प्लस 6 लॉग z। ले जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड क्वेश्चन को हमने क्या करना है कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम ये रूट फॉर्म ख़त्म करेंगे, और जब रूट फॉर्म ख़त्म करेंगे तो होल पावर में हम क्या लिखेंगे, log 3m5 n होल पावर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है जी, अब 1/6 लॉग से पहले आ जाएगा, पावर ला 1/6 log 3 और अंदर क्या आएगा m5 n की पावर 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, यानी ये दोनों वैल्यूज में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिशन में। करते हैं जी, 1/6 log 3 करें इसको, क्या हो जाएगा, log m रेज टू पावर 5 प्लस log n रेज टू पावर 3, और यहाँ से ये लॉ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लॉ का लॉ हमने अप्लाई कर दिया है। और पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट किया आपने, एडिशन में। ठीक है जी, अब इस पे क्या लगेगा, अब इस पे आपका पावर ऑफ लॉ का जो लॉ है वो लग जाएगा, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी और ये यहाँ पे लॉग से पहले आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 ब्रैकेट 5 log m एंड 3 log n, और यहाँ पे बेस आपकी जो चल रही थी उसको हम एज इट इज़ चलाते रहेंगे। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जी। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे तो पावर में क्या आएगा, 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। सो log 8x³ होल पावर 1/2। ठीक है जी, ये आपका अब लॉग पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/2 आपका लॉग से पहले आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 8x³। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 8 एंड x³। अब दोनों वैल्यूज़ को हम जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये अलहदा कन्वर्ट हो जाएगा log 2x में, और ये आपका क्या आ जाएगा, log x3। ओके, तो 1/2 log 8, ठीक है जी, प्लस log x³। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि 2 के हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 के फैक्टर बना लें। क्या बनेंगे फैक्टर, ज़रा जल्दी से बताइएगा मुझे ज़रा, मैं तो भूल गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2s are 4 2s are 8, 1/2 log 2 रेज टू पावर 3 प्लस log x रेज टू पावर 3। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी। थोड़ा सा देखने में छोटा क्वेश्चन था, करने में थोड़ा लेंथी हो गया। 3 को पहले ले आए, 3 log 2 प्लस 3 log x। ठीक हो गया जी, ये पावर भी लॉग से पहले आ गई, ये पावर भी लॉग से पहले आ गई, और अभी भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। क्यों ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेके जब बाहर हम लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा 3/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अंदर सिर्फ आपका log 2 प्लस log x रह गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। और आप सीख चुके हैं कि लोगैरिथम टेबल की मदद से किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे कि 99% स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होती है उसको हमने x के अगेंस्ट लेट कर लेना है। ठीक है जी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैं वो लाइन नहीं लिखूंगा लेकिन आपने वो लाइन लिखनी है। ठीक है जी। लॉग 68.24 नहीं जी। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर में क्या आएगा आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 1/2। और यहाँ पे आप पावर लॉग लगाएंगे तो वो आपका 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा 68.24। अब हम क्या करेंगे, अब हम 68.24 का क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से या लॉग टेबल की मदद से हम लॉग देख लेंगे। हम कैलकुलेटर यूज़ करके इसको जल्दी से देख लेते हैं कि इसका क्या लॉग आता है। जी तो देखते हैं लॉग, हम क्या करना है जी, लॉग 68.24 तो ये हमारे पास आ गया 1.83। हमने कितने डिजिट तक लिखना होता है बताइएगा ज़रा जल्दी से, 4 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, 1.8340। ठीक हो गया जी। अंदर आप यहाँ पे 1/2 है तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके यहाँ पे एक और गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे हम क्यूब रूट था जो कि हमने मिस कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। आप भी कहते होंगे अजीब भुलक्कड़ किस्म के सर से वास्ता पड़ गया। जी बेटा कोशिश करूंगा कि आइंदा ये भूलने वाली आदत ना करूं, क्वेश्चंस को ठीक करके लिखूं। ठीक है जी। चलें किस पे डिवाइड करेंगे, हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 1.8340 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास आंसर आ गया है 0. log x इज इक्वल टू 0.6113। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इसका एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग किसका, 0.6113 का। तो शिफ्ट दबा के हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.6113। जी तो ये आपका आंसर, शिफ्ट लॉग के साथ इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, दोबारा देखते हैं। शिफ्ट लॉग 0.6113 तो ये आपका आंसर आ गया 4.0860, 4.0860। जी जनाब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये खुद सॉल्व कर लेंगे, ये भी कर दूं। अब कुछ कह रहे हैं कर दें, कुछ कह रहे हैं कर लेंगे, चलें कर देता हूँ। क्या स्टेप होगा पहला, जल्दी से करते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है जी। अब जब x को हमने लिखा उसमें log x में, तो क्या फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 319.8 इंटू 3.543। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, एडिशन में, मीन्स log 319.8 प्लस log 3.543। ठीक है जी। दोनों के हम log देख लेते हैं जल्दी से जी। log 319.8 तो ये आपका आंसर आ गया 2.5049। 8 आ रहा है 4 डिजिट, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है 4 डिजिट को। नेक्स्ट देखते हैं log 3.543
तो ये आपका आ गया जी। इसमें भी हम राउंड ऑफ करेंगे, इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5493 की जगह पे अब क्या आएगा 4, क्योंकि फोर्थ डिजिट आपके पास 3 था लेकिन फिफ्थ डिजिट 7 था, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। और ये सारा काम आपने कैलकुलेटर पे करना है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 2.5049 प्लस 0.5494 जी। तो आपके पास आंसर आ गया है 3.053। और ये क्या आपके पास आ गया है log x। तो x के लिए क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे एंटी log 3.0543 जी। इसका हम एंटी लॉग देख लेते हैं, शिफ्ट लॉग 3.0543। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1133 पॉइंट समथिंग, दैट इज इनफ। 4 डिजिट आपके पूरे हो गए, इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लें जी, अब इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों रूल जो है ना वो इस क्वेश्चन के ऊपर लगेंगे, लेकिन आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला स्टेप क्या लेंगे हम जी बच्चों, तो मैंने ये काफ़ी चीज़ें कर ली हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, वीडियो इतनी लंबी ना हो, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी बार बार चीज़ें आप कर चुके हुए हैं, एक्स कर लिया, लॉग एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा प्रोडक्ट लॉग, और इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा क्वेश्चन लॉग। ये दोनों चीज़ों के दरम्यान में प्लस आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज़ के दरम्यान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद मैंने कैलकुलेटर की मदद से इनका लॉग भी लिख लिया है। और लॉग कितने डिजिट तक लिखना है, 4 डिजिट तक लिखना है, लेकिन साथ फिफ्थ डिजिट को देख के हमने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखनी है। अब लास्ट स्टेप हम करने लगे हैं, वो क्या है log x इज इक्वल टू 1.3804। तो इसका हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं एंटी लॉग। और मैंने आपको बताया था मेरे टीचर मेरे ज़माने में इसको क्या पढ़ते थे, आंटी लॉग। क्या पढ़ते थे, आंटी लॉग। तो इसका हम आंटी लॉग देख लेते हैं। क्या देखते हैं जी, शिफ्ट लॉग 1.3804, ये हमने देख लिया। ये हमारे पास आ गया जी आंसर 24.01। लें जी, तो ये क्वेश्चंस भी आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज रिव्यू जी। ये क्वेश्चंस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने आ गया है इस चैप्टर का। इसको हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट इसकी क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। इन अ ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन एंड इट वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5 ईयर्स पर ईयर, 2.5% पर ईयर। ये उसका क्या आएगा, रेट आएगा। इसको हमने कहाँ पे लिखना है, ये उसकी वैल्यू क्या है पर ईयर है। द फंक्शन पी ऑफ टी, ये उसने फार्मूला हमें बता दिया है। द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1025 होल पार टी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ हमने टी की वैल्यू हमने पुट करनी है, बल्कि टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें तो गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस T years after 2016, use model to determine in which year the population reached 35 million. Okay, अब उसने ये बताया कि 35 मिलियंस तक पहुंचते हुए इसकी कितनी मुद्दत हमें लगेगी। मतलब क्या फाइंड करना है हमने, हमने T ही फाइंड करना है। ओके जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक पहुंचना है उसने, 35 मिलियन तक। तो T जो है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 35 मिलियन तक लेके जाना है हमने। और हमने टाइम जो है वो हमने निकालना है 1.025 होल पॉइंट पावर टी। और जब हमने लॉग का चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यही पढ़ा था, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम लोगैरिथम का यूज़ करते हैं। अब टी की वैल्यू लेनी है, सबसे पहले हम लॉग का लॉ अप्लाई कर लेते हैं। लॉग आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log 35 is equal to log 22 into 1.025 and power t। ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा,
log of product 35 is equal to log 22 plus log 1.025 एन पावर में क्या आएगा t। ठीक हो गया जी। अब आपका इस log 22 को हम इस साइड मूव कर लेते हैं। log 35 माइनस log 22 इज इक्वल टू log 1.025 होल पावर t। ठीक है जी। इसको हम उससे पहले भी यहाँ पे कर सकते हैं t log के साथ। ठीक है, ये हम log कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। log 35 हमारे पास क्या है? log 35 हमारे पास है जी 1.5441 1.5441 माइनस log 22, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है 1.3424 एंड डेट इज इक्वल टू t को हम पहले ले आते हैं t log 1.025। तो हम इसका भी log फाइंड कर लेते हैं। इसका log क्या है? ठीक है जी, log 1.025 जी, ये हमारे पास आ गया t log ख़त्म हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 0.0107। अब इसको हम माइनस करते हैं 1.5441 माइनस 1.3424 जी जनाब। तो ये हमारे पास आ गया 0.2017। अब ये टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये चीज़ें इधर क्या हो जाएगी? ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 2017 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल टू टी। तो कैलकुलेटर हमारे पास है, हमने सिंपली इसको डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करते हैं जी 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107 जी। ये तो हमारे पास ये आंसर आ गया 18.85। ये हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ईयर्स में आना है आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 19 ईयर्स। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ठीक हो गया जी। नहीं जी, चैप्टर आपका बच्चों ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और अभी आपने चैप्टर दोबारा रिवाइज कर लेना है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस चैप्टर को दोबारा देखने की, तो आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करें और दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज कर लें। तो सी यू टिल नेक्स्ट चैप्टर, टिल नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ्स में परफेक्ट होते जाएंगे।